दोस्तों 6 दिसंबर आ गया। हमारे दिल जोश से भर गए जब भी हम इस दिन को याद करते हैं। हमें भारत की शिकस्त और पाकिस्तान की फतह याद आती है। दोस्तों आज के दिन आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। ये दोस्तों हम उन जवानों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। मैं इन जवानों के कारनामों की बात आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम कैप्टन सरवर के बारे में बात करते हैं, तो आइए देखिए। कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर पाक सरजमीन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले पहले निशाने हैदर पाने वाले कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद हैं। उन्होंने 1948 में दुश्मन के ख़िलाफ़ जुर्रत और बहादुरी से जंग लड़ी और इसे भारी नुकसान पहुंचाया और सीने पर गोली खाकर जामे शहादत नोश किया। 1948 में कश्मीर के मुहाज पर दुश्मन की ज़मीनी अलगार को रोकने के लिए अपने सिर्फ 6 साथियों के साथ दुश्मन के मोर्चे तक पहुँचे और दस्ती बमों से इनके खुदकार हथियार खामोश कर दिए। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ज़ख्मी हुए लेकिन बहते खून की परवाह किए बगैर दुश्मन पर टूट पड़े। इसी लड़ाई के दौरान 27 जुलाई 1948 को जामे शहादत नोश किया और मुल्क का सबसे बड़ा एजाज़ निशाने हैदर अपने सीने पर सजाया। दोस्तों अब मेरा अगला टॉपिक मेजर तुफैल का है। चलिए आप देखिए। मेजर तुफैल मोहम्मद 1914 में होशियारपुर में पैदा हुए। भारतीय फ़ौज ने लक्ष्मीपुर के कुछ इलाके में मोर्चा कायम कर रखा था। आपकी कंपनी को इस इलाके को खाली कराने के लिए कहा गया। उन्होंने 7 अगस्त को रातों रात नहायत ही सही अंदाज में पेशकदमी करते हुए पो फटने से पहले भारतीय फ़ौजियों का मुहासरा कर लिया और फिर अपने दस्ते की क़यादत करते हुए अपने जवानों को दुश्मन से 15 गज़ के फासले ले गए और दुश्मन पर धावा बोल दिया। इस धावे में वो सबसे आगे जा रहे थे कि भारतीय सिपाहियों ने मुकाबिल से फायर खोला। सबसे पहले मेजर तुफैल ही ज़ख्मी हुए। इनके ज़ख्मी जिस्म से खून का धारा बह रहा था, मगर इसके बावजूद उन्होंने एक दस्ती बम फेंककर दुश्मन की मशीन गन को खामोश कर दिया और उन्होंने शदीद ज़ख्मी हालत में भी दुश्मन का मुकाबला किया और आखिरी दम तक अपने दस्ते की क़यादत करते रहे और दुश्मन को यहाँ से मार भगाया। आप ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इसी दिन जाँ बहक हो गए। आपको मर्द जुर्रत और सबसे बड़ा एजाज़ निशाने हैदर से नवाजा गया। अब मेरे सबसे फेवरेट अजीज़ भट्टी के बारे में देखिए। मेजर राजा अजीज़ भट्टी पाकिस्तान के नामवर सपूत राजा अजीज़ भट्टी शहीद 6 अगस्त 1923 को हांगकांग में पैदा हुए, जहां इनके वालिद राजा अब्दुल्ला भट्टी अपनी मुलाजमत के सिलसिले में मुकीम थे। दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये घराना वापस गुजरात चला आया, जो इनका आबाई गांव था। राजा अजीज़ भट्टी क़याम पाकिस्तान के बाद 21 जनवरी 1948 को पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में शामिल हुए। 1956 में तरक्की करते करते मेजर बन गए। सितंबर 1965 को जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो भारत पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। मेजर अजीज़ भट्टी और इनके जवानों ने आईनी अज़म के साथ लड़ाई जारी रखी और अपनी पोजीशन पर डटे रहे
और दुश्मन का दलेरी के साथ मुकाबला किया। इसी दौरान दुश्मन के एक टैंक का गोला इन पर आ लगा, जिनकी वजह से वो जाँ बहक हो गए। इस दिन 12 सितंबर 1965 की तारीख थी। सदर मुमकिनत अयूब खान ने राजा अजीज़ भट्टी को सबसे बड़ा एजाज़ निशान हैदर अता किया। राजा अजीज़ भट्टी ये एजाज़ हासिल करने वाले तीसरे सपूत थे। अब दोस्तों बारी है मेजर शबीर शरीफ। मेजर शबीर शरीफ 28 अप्रैल 1943 को नामवर सपूत शबीर शरीफ पैदा हुए। 1965 को पाक भारत जंग में इन्हें सितारे जुर्रत अता किया गया। दिसंबर 1971 को एक कंपनी की क़यादत कर रहे थे। इन्हें एक ऊंचे बंद पर कब्ज़ा करने की मुहिम सौंपी गई। फ़ौजी लिहाज से इस जगह की बड़ी अहमियत थी। मतलूबा पोजीशन तक पहुंचने के लिए इन्हें 30 फीट चौड़ी और 10 फीट गहरी दफ़ाई नहर को तहर कर अबूर करना था और दुश्मन की बारूदी सुरंगों के इलाका से गुज़रना था। आपने अपनी कंपनी के साथ तमाम मरहले तय कर लिए और दुश्मन को दिफाई किलाबंदियों और खंदकों से बाहर निकाल दिया। इस मार्के में दुश्मन के 43 सिपाही मारे गए और 4 टैंक तबाह हुए। 6 दिसंबर को दुश्मन ने एक खौफनाक जवाबी हमला किया। इस हमले में मेजर शबीर शरीफ शहीद हो गए। मेजर शरीफ शहीद को निशान हैदर दिया गया, जो इनकी बेवा ने हासिल किया। अब सबसे यंग बॉय मिस्टर राशिद मिन्हास की बारी है। राशिद मिन्हास कराची में पैदा हुए। ख़ानदान के मुत्तअद्दिद अफराद पाकिस्तान की बहरी और फ़िज़ाई अफ़वाज में आला ओहदों पर फाइज़ थे। उन्होंने भी अपना आइडियल फ़ौजी ज़िंदगी को ही बनाया। 1971 में पायलट ऑफिसर बने। 20 अगस्त 1971 को राशिद मिन्हास की तीसरी तनहा परवाज़ थी। इनका इंस्ट्रक्टर सेफ्टी फ़्लाइट ऑफिसर मतीउर रहमान ख़तरे का सिग्नल देकर तैयारे का रुख भारत की सरहद की तरफ मोड़ दिया। राशिद ने कंट्रोल टावर से रब्ता किया तो इन्हें हिदायत की गई कि तैयारे को हर कीमत पर अगवा होने से बचाया जाए। अगले 5 मिनट राशिद और इंस्ट्रक्टर के दरमियान कशमकश में गुजरे और राशिद ने तैयारे का रुख ज़मीन की तरफ मोड़ दिया और तैयारा ज़मीन पर गिरकर तबाह हो गया। राशिद ने शहादत का दर्जा पाया और इन्हें सबसे बड़ा एजाज़ निशान हैदर दिया गया। अब हम जिक्र मेजर मोहम्मद अकरम का करते हैं। अब आते हैं मेजर मोहम्मद अकरम शहीद। मोहम्मद अकरम 14 अप्रैल 1938 में पिंड दादद खां में पैदा हुए। आप सिर्फ 4 साल के ही थे तो आपको कुरान मजीद पढ़ने के लिए मस्जिद में भेज दिया गया और जल्द ही स्कूल में दाखिल हो गए। मैट्रिक का इम्तिहान पास किया तो कॉलेज में दाखिल हो गए। मेजर अकरम को दूध पीना बहुत पसंद था। वो जब भी थकन महसूस करते तो दूध पी लेते थे, जबकि इन्हें खेलों और फ़ोटोग्राफ़ी का भी बहुत शौक़ था। दिसंबर 1971 को जब ऐलान जंग हुआ तो मेजर अकरम की कंपनी को दुश्मन की दाएं जानिब से दबाव डालने का हुक्म मिला। मेजर अकरम ने आला तरीन क़यादत का मुज़ाहिरा किया और बेहतरीन हिकमत अमली से दुश्मन को शदीद नुकसान पहुंचाया। उन्होंने बेहतरीन हिकमत अमली से दुश्मन को करीब आने दिया और दुश्मन समझा कि वो कामयाब हो गया है। 5 दिसंबर 1971 को सुबह 10 बजे एक सिपाही के साथ दुश्मन के टैंकों की तरफ बढ़े और दुश्मन के 3 टैंक तबाह कर दिए और वहां पर आपने जामे शहादत नोश किया। आपको 24 दिसंबर 1971 को निशान हैदर से नवाजा गया। अब आते हैं लांस नाइक मोहम्मद महफूज।
लांस नाइक मोहम्मद महफूज। आप 25 अक्टूबर 1944 को ज़िला रावलपिंडी में पैदा हुए। 1971 को जब जंग बंदी का ऐलान हुआ तो पाकिस्तानी फ़ौज ने अपनी कार्रवाइयों को बंद कर दिया। दुश्मन ने इस मौका का फ़ायदा उठाया और एक ज़बरदस्त हमला कर दिया। लांस नाइक मोहम्मद महफूज हरावल दस्ते के तौर पर सबसे आगे थे। आपने दुश्मन की मशीन गनों और टैंकों से ना डरते हुए दुश्मन का दलेरी के साथ मुकाबला किया। आपने एक भारतीय सिपाही को काबू में करके इसका गला दबाना चाहा तो पीछे से एक दूसरे भारतीय सिपाही ने आप पर हमला कर दिया और आपको शहीद कर दिया। लांस नाइक महफूज को निशाने हैदर का एजाज़ 31 जनवरी 1971 को ऐवान सदर इस्लामाबाद में आपके वालिद मेहरबान खान ने हासिल किया। दोस्तों, आपने इस वीडियो को मज़े से देखा कि किस तरह हमारे जवानों ने दुश्मन का मुकाबला किया, अपने वतन पाकिस्तान को दुश्मन से महफूज रखा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। और जाने से पहले दोस्तों, अगर मेरी वीडियो को आपने लाइक ना किया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को बजाइए। गुड बाय, स्टे होम, सेफ लाइफ।